चलो, परिश्रम करो, हनुमान जी की कृपा रही, पैरा पार करो। तो ठीक है। ठीक है। हाँ। तो प्रबंधन ने बहुत पहले से इसे एक इसका अलग से स्टोर बना दिया गया है। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे जब वो रॉड्स बिल्कुल भर जाते हैं, तो ये घंटियाँ खोल के, गिन के और स्टोर में रख दिया जाता है। अंतिम बार नीलामी इसकी 2015 में हुई थी, 2012 में हुई थी, जब ये स्टोर बिल्कुल भर गया था। अब फिर उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, उसके बाद इसकी नीलामी हो गई। नीलामी होने के बाद जिसके हक में ये टेंडर आया, वो धीरे-धीरे करके इसको ले जा रहा है। लेकिन इससे जो प्राप्त धनराशि होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर के डेवलपमेंट में होगी। मंदिर के गर्भगृह को और हम लोग चौड़ा करा रहे हैं। मंदिर के मुख्य गेट जो बिल्कुल जर्जर हो गया है, इसको गिरा के उसकी जगह पे नया मुख्य गेट बनवा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो डेवलपमेंट मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर में और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, तो ये जो घंटियों के नीलामी के बाद जो भी धन प्राप्त होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी मंदिर के बेहतरी के लिए। और आपने देखा होगा, अभी आप शूट करने गए होंगे कि उसका जो स्वरूप है बहुत अच्छा-सा निखर कर आया है। आप जो हमसे पहले जो ट्रस्ट था, हमसे पहले जो कमेटी थी, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन अभी उसमें बहुत सा काम बाकी है। एक बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा है। एक बड़ा तालाब है उसी परिसर में, उस तालाब की सफाई कराना, उसमें लाइटिंग लाइटिंग की व्यवस्था तो करा दी हम लोगों ने, हमारे ट्रस्ट ने, और अब उसको साफ करा के उसमें साफ पानी का भरा जाना है। आस-पास जो अतिक्रमण है उसको साफ करा के, पार्किंग की बहुत दिक्कत है, पार्किंग इकट्ठा करना। आप जानते हैं कि अब बड़ा मंगल आ रहा है। बड़ा मंगल का बड़ा लखनऊ के लिए बड़ा विशेष महत्व है। जेठ के चारों मंगल में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कभी-कभी वो नियंत्रण से बाहर होने लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी आस्था है इस मंदिर में लोगों की। तो अब उसके पहले ही इसीलिए इसको नीलाम करा के खाली कर देंगे, क्योंकि जैसे ही बड़े मंगल का शुरू होगा वो फिर इतनी ज़्यादा घंटियाँ और घंटे उसमें बन जाएँगे कि एक जिसको कहते हैं सरसों के बराबर भी जगह नहीं होगी उसमें घंटियाँ बाँधने की। अब ये मान्यता है लोगों की, आस्था है लोगों की। अब इसीलिए जब वो बिल्कुल भर जाता है, उसमें कहीं बाँधने की जगह नहीं होती, तो उसको श्रद्धापूर्वक उतार के और बोरियों में भर के इसी स्टोर में डाला जाता है। आपने स्टोर में भी देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में ये
भरी हुई हैं। अभी लगभग 100 कुंटल के आसपास हम लोगों ने इसका टेंडर किया है। अगर फिर भी बच जाएँगी तो अब बड़े तालाब की सफाई कराना, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था तो करा दी हम लोगों ने, हमारे ट्रस्ट ने, और अब उसको साफ करा के उसमें साफ पानी का भरा जाना है। आस-पास जो अतिक्रमण है उसको साफ करा के, पार्किंग की बहुत दिक्कत है, पार्किंग इकट्ठा करना। आप जानते हैं कि अब बड़ा मंगल आ रहा है। बड़ा मंगल का लखनऊ के लिए बड़ा विशेष महत्व है। जेठ के चारों मंगल में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कभी-कभी वो नियंत्रण से बाहर होने लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी आस्था है इस मंदिर में लोगों की। तो अब उसके पहले ही इसीलिए इसको नीलाम करा के खाली कर देंगे, क्योंकि जैसे ही बड़े मंगल का शुरू होगा वो फिर इतनी ज़्यादा घंटियाँ और घंटे उसमें बन जाएँगे कि एक जिसको कहते हैं सरसों के बराबर भी जगह नहीं होगी उसमें घंटियाँ बाँधने की। अब ये मान्यता है लोगों की, आस्था है लोगों की। अब इसीलिए जब वो बिल्कुल भर जाता है, उसमें कहीं बाँधने की जगह नहीं होती, तो उसको श्रद्धापूर्वक उतार के और बोरियों में भर के इसी स्टोर में डाला जाता है। आपने स्टोर में भी देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में ये भरी हुई है। अभी लगभग 100 कुंटल के आसपास हम लोगों ने इसका टेंडर किया है। अगर फिर भी बच जाएँगी तो अब बड़े मंगल के बाद इसकी फिर से नीलामी कर देंगे, ताकि जो सामान्य रूप से वहाँ घंटे इकट्ठा हों, उनको रखने की जगह हमें मिलती रहे। सर कितने का टेंडर हुआ है? क्या प्रक्रिया है सर टेंडर की? टेंडर की प्रक्रिया जैसे सब प्रक्रिया होती है कि जो उस दिन का बाज़ार का प्रति किलो का रेट था, वो लेके कि हम इतने ही प्रति किलो पर आपको भेजेंगे। अनुमानित, क्योंकि उसको तौलाना मुश्किल था, अनुमानित करीब 100 कुंटल का टेंडर निकाला गया था। तो जो उसमें हाईएस्ट बिडर हुआ, उसने इसको लिया है और करीब हमारे ख़्याल से 55 या 60 लाख रुपए तौल के हिसाब से। अभी अंदाज़ा ये है कि वो 100 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। 55 या 60 लाख के घंटों का विक्रय हुआ है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण में ही हम लोग लगाएँगे। ये कब होती है और कैसे इसकी प्रक्रिया की जाती है? देखिए, अलीगंज हनुमान मंदिर ये लखनऊ का प्राचीनतम मंदिर है, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं और तमाम लिटिगेशन इस मंदिर के लिए हुआ है, उसमें ये अपने प्रेज़ेंट फ़ॉर्म में जिस स्थिति में आज है, ये 6 जून 1783 को इसमें पहली पूजा हुई थी, और उसके पहले से कब से बन रहा है इसके बारे में रिकॉर्ड्स नहीं है। वहाँ आप देखेंगे सारी जो मंदिर का मेन स्ट्रक्चर है वो लखौरी ईंटों का है, और अगल-बगल उसी के स्ट्रक्चर जैसे छोटे-छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं। तो काफ़ी दिनों से इसमें प्रबंधन को लेके कुछ आपस में विवाद था। लेकिन सितंबर में माननीय उच्च न्यायालय ने ये पूरा विवाद समाप्त कर दिया, और उच्च न्यायालय ने ही एक ट्रस्ट बना दिया, जिसमें जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद त्रिपाठी साहब हैं, मिस्टर जस्टिस अरविंद त्रिपाठी, जयशंकर मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं, मैं उसमें सचिव हूँ। तो समस्या उसमें जो आई पहले, कि जब पहली बार इंस्पेक्शन किया पूरे ट्रस्ट ने, तो जो हमारा स्टोर है वो घंटियों से भरा पड़ा था। उसमें बिल्कुल एक भी घंटी रखने की जगह नहीं बची थी। तो घंटियाँ फिर बोरियों में इकट्ठा करके उन्हें छत पे एक सुरक्षित स्थान पे रखा जा रहा था। देखिए, आपने देखा होगा कि बीच में वहाँ पर एक सीमेंट का बार है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी हैं। उसमें लोग घंटियाँ बाँधते हैं। इस हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की एक मान्यता है कि वो घंटियाँ इसमें चढ़ाते हैं अपनी मानता के साथ। सब जगह अलग-अलग रिवाज़ है, लेकिन यहाँ पर घंटियाँ बाँधी जाती हैं। घंटियों का साइज़ अलग-अलग है। छोटी घंटियाँ भी हैं, बड़ी घंटियाँ भी हैं और बहुत बड़े-बड़े घंटे भी हैं। लोग उसको बाँध लेते हैं, अपना जो भी उनकी मानता होती है मान लेते हैं, फिर चले जाते हैं। उसे ले नहीं जाते। अब दिक्कत ये है कि लोगों की आस्था का प्रश्न है। ये चोरी हो जाएँ तो फिर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो। ये अगर नष्ट हो जाएँ किसी दूसरी तरह से, खराब हो जाएँ, इधर-उधर फेंक दिया जाए, तो उससे जिन लोगों ने आस्था से उसको चढ़ाया है, उनकी आस्था को ठेस पहुँचेगी। तो प्रबंधन ने बहुत पहले से इसका अलग से स्टोर बना दिया गया है। हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पे जब वो रॉड्स बिल्कुल भर जाते हैं, तो ये घंटियाँ खोल के, गिन के और स्टोर में रख दिया जाता है। अंतिम बार नीलामी इसकी 2015 में हुई थी, 2012 में हुई थी, जब ये स्टोर बिल्कुल भर गया था।
अब फिर उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, उसके बाद इसकी नीलामी हो गई।